हमसे सुंदर मिलेगा तो भाग जाएगी छोड़ के। भगवान बोले पहले ट्राई करो। तो राम जी बोले हमको क्या देखी हो, उधर जाओ, अहै कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई है, एक बार उसको देखो। सुनी छोटका इनसे सुंदर है, छोड़ के चली गई। राम जी बोले सही बोल रही थी। लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी दूर से पहचान गए, रावण की बहन है ये, राक्षसी है। रावण जी के पास भी वही पेन ड्राइव लगाई। 3 लोग 14 भुवन घूमी, कोई नहीं मिला, हम तुम मिले, ब्रह्मा जी मिलाए हैं जानबूझकर, चलो शादी कर ले। लक्ष्मण जी बोले डू यू नो हु आई एम, मेरे बारे में कुछ जानती हो? बोली वो बोल रहे वहां जो बैठे आप कुमार है। लक्ष्मण जी बोले कान में खराबी है तुम्हारे, तुम सुनी नहीं हो, हम कुमार नहीं है, हम खाली मार हैं, हम बस महारत है बस हम। अच्छा क्यों शादी करना है? बोली हमको रानी बनना है। क्या बनना है? लक्ष्मण जी बोले मुझे मेरे बारे में पता है, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, जो तुमको मेरे पास भेजे हैं हे सुंदरी, मैं उनका दास हूं। बोली क्या? हाँ। पूछी वो कौन है? लक्ष्मण जी बोले प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो कौशलपुर के राजा हैं, मैं उनका दास हूं। मेरे साथ शादी करोगी दासी बन जाओगी, उनके साथ शादी करोगी रानी बनोगी। अब बताओ क्या बनना है तुमको? बोली हमको तो रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले खड़ी क्यों हो, जाओ उधर। फिर दौड़ी राम जी के पास, जाकर बोली आप तो कह रहे थे कि आपका भाई है, वो आपका दास है। लक्ष्मण जी बोले पढ़ाया और तुम पढ़ ली? अरे मेरा छोटा भाई है, जाओ जाओ उसी के पास जाओ। राम जी लक्ष्मण जी उसको पेंडुलम बना दिए, कभी इधर कभी उधर। लक्ष्मण जी के पास दोबारा गई। लक्ष्मण जी बोले सुन, बहुत विवाह करने का मन हुआ है तुम्हारा, चेहरा देखियो अपना, तुम्हारा साथ विवाह वही करेगा जो लज्जा का त्याग कर चुका है। ये इतना अपमान कहां बर्दाश्त करती। विकराल रूप धारण करके सूर्पणखा दौड़ी सीता मैया की ओर। राम जी देखे, लक्ष्मण भैया को इशारा किए, भाई साहब जी भैया काट दो। क्या काट दो? नॉट ओनली नाक, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दे। भगवान के कहने पर लक्ष्मण जी ने उसका दोनों कान और नाक काट के हाथ पे रख दिया। बोला मिला लो, कम तो नहीं है, 2 ठे नाक 2 ठे कान 1 ठे नाक बरोबर है। ये कान क्यों कटवा दिए हेमंत जी? हम आपको नहीं बोल रहे, राम जी कटवाए हैं। कान क्यों कटवा दिए? राम जी बोले सुनती नहीं है, केवल बोलती है। जब सुनने का काम नहीं तो टोपा नियर कान लेके कहां घूम रही है? काटो इसका कान। और नाक क्यों कटवा दिए? बोली हमसे सुंदर कोई नहीं है। भगवान बोले काटो इसका नाक, बनाओ कुरूप इसको। चेहरा कितनो गोर हो, यदि नाक डिस्टर्ब हुआ देखिए सुंदरता का सारा केंद्र नाक पर ही है। नाक बिगड़ा फिर भगवान मालिक है। इसलिए मुंह नक्शा नहीं कहते हैं, नाक नक्शा कहते हैं। नाक नक्शा कैसा है? नाक नक्श, नाक का डिजाइन कैसा है? भगवान उसका नाक कटवाए, बोले बनाओ इसको कुरूप। नाक कान कटा, खून का फव्वारा है, इधर से छुरछुरी निकल रहा है, इधर से छुरछुरी निकल रहा है, खून का। उसको क्या बोलते हैं? फव्वारा। फव्वारा, हाँ, खून का एकदम वो फव्वारा बन के पहुंची खरदूषण के पास। खरदूषण आए, राम जी ने ऐसी लीला रची, आपस में ही लड़के दोनों मर गए। खरदूषण जब मर गए तब पहुंची सूर्पणखा रावण के पास, जाकर लगी चिल्लाने, दिन रात तुम सोते हो, तुमको पता नहीं रावण
तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पर आ गया है। अब रावण बोला नाक से खून, कान से खून। बोली नाक कान कहां कटवा के चली आई तुम? पूरी बात बताई। दो राजकुमार आए हैं, राम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा। उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है। रावण बोला मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था ना। बोली गई थी मैं। फिर आगे बताओ। वो भी दोनों गए थे। फिर क्या हुआ बताओ? चले गए। रावण बोला कहां चले गए? बोले ऊपर चले गए, मर गए दोनों। खरदूषण मर गए। रावण सुना तो हिल गया भीतर तक। एकांत में गया, कक्ष का द्वार बंद करके, और रावण सोचने लगा खरदूषण मोहि समबल मंता, अति नहीं कुमारई बिनु भगवंता। खरदूषण बोले, रावण बोला जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई उनको मार नहीं सकता। खरदूषण रावण यदि मर गए हैं तो इसका केवल और केवल एक अर्थ है कि भगवान ने अवतार ले लिया है। अब रावण बेचैन हो गया, भगवान अवतार ले लिए, मेरा उद्धार कैसे होगा? टाइम नहीं है। तुरंत उठाया माला, आज से भजन शुरू करूंगा। और आधी माला जपा, तब तक जम्हाई आ गए, माला नीचे गिर गई। फिर कहता है होई भजनन तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़। रावण बोला कि मेरे से भजन तो बन ही नहीं पाएगा, तामसी शरीर है, क्या करूं क्या करूं? भगवान आ गए हैं, उद्धार कैसे होगा? बहुत सोचने के बाद कोई रास्ता नहीं मिला। अंत में रावण ने निर्णय किया भजन नहीं कर सकता हूं तो क्या हुआ, मैं राम से युद्ध करूंगा। मैं अपनी ओर से जाकर युद्ध करूंगा और राम के बाण से प्राण का त्याग करके अंत में रावण भी मुक्त होगा। इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसका अर्थ है कि रावण ऐसा नहीं कि राम जी को नहीं जान रहा है, रावण सब जानता है। उसके पास दूसरा कोई मार्ग नहीं बचा। गया मारीच के पास। इधर एकांत पाकर भगवान ने सीता मैया को अग्नि में छिपा दिया है। देखिए रावण की औकात नहीं थी कि वो मेरी मां को लेके जाए। क्यों कह रहा हूं? जिस धनुष को मेरी मां ने बाएं हाथ से उठाया था, रावण उस धनुष को तो उठा ही नहीं पाया, तो मां को क्या उठाएगा मेरी? आप सोचिए। और भगवान जानते कि जब तक सीता जी वहां जाएंगे नहीं तब तक मुझे इसको मारने का बहाना नहीं मिलेगा। रावण मां को ले नहीं जा सकता। तो भगवान ने एकांत में, लक्ष्मण जी भी नहीं थे, भगवान ने कहा तुम पावक महु करहु निवासा, जाओ लगी करो निशाचर नासा। जब तक धरती से निशाचरों का अंत न कर दो सीता जी, आप अग्नि में जाके बैठ जाइए। सीता मैया अग्नि में जाके बैठ गई और राम जी के पास मां ने अपना फोटो छोड़ दिया, प्रतिबिंब। अब याद रखिएगा, रावण सीता मैया को लेकर नहीं गया, किसको ले गया? मां का प्रतिबिंब लेकर गया है। इधर रावण गया मारीच के पास, जाकर कहा कि चलो सोने का हिरण बनो, राम की पत्नी का हरण करना है। मारीच बोला दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, राम जीव नहीं है, भगवान है, शरण में चलो। रावण बोला प्रवचन न दो हमको, यस और नो में उत्तर दो, चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। मारीच बोला जाऊंगा तो राम मार देंगे। रावण बोला ना बोलो, मैं अभी मार दूंगा। तुम एक बार नो बोलो बस, मैं अभी मार दूंगा। मारीच बोला अरे ये तो जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा। इसका क्या मतलब? मरना आज तय हो गया है, और यदि मरना ही है तो पापी के हाथ से क्यों मरा जाए, चलकर भगवान के हाथों मरा जाए, उद्धार होगा। मारीच सोने का मृग बनकर गए। कौन सा मृग? कंचन समझते हैं? कंचन मने अरे कंचन मृग बन कर आया
कौन सा मृग? कंचन मृग। क्यों? सिया का अपहरण कराने मारीच जा रहे हैं। आपको बताऊं, मारीच आज अपने को धरती का सबसे सौभाग्यशाली जीव मान रहा है। बोला मेरे जैसा भाग्यशाली कौन होगा। आज मैं हिरण बनकर आगे आगे भागूंगा। पूरा जगत राम के पीछे दौड़ता है, आज राम मेरे पीछे दौड़ने वाले हैं, मेरे पीछे भगवान दौड़ेंगे। मेरे से भाग्यशाली कोई है? बहुत दूर मारीच गए और यहां दर्शन करिए, राम जी तुरंत नहीं मारे। भगवान मारीच की अंतिम इच्छा जानते हैं, मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण। अगर मारीच कहते हैं कि कोई राम जी की एक झलक के लिए तरसता है, आज मेरा सौभाग्य देखिए, मैं आगे आगे दौड़ूंगा, अब बीच में पीछे मुड़ मुड़ के कई बार राम जी को देख लिया करूंगा। आज मेरे से भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं है। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान तुरंत नहीं मारे, बहुत दूर गए। जाकर भगवान ने बाण मारा। बाण लगते मारीच ने कहा हां लक्ष्मण, और उसके बाद धीरे से पाछे सुमेरे सी मन महू राम कह के मारीच ने प्राण का त्याग कर दिया। हाँ लक्ष्मण सुनते, सीता जी ने लक्ष्मण जी को भेजा है, और आप सब जानते हैं रावण आकर मेरी मां को लेकर गया पुष्पक विमान में बिठा करके। रास्ते में जटायु जी की दृष्टि पड़ गई। जटायु जी देखे तो पहचान गए कि ये तो रघुकुल के तिलक राम की पत्नी मेरी बहू सीता है। जटायु जी वहीं से चिल्लाए, सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, आता हूं करिहूं जात उधान करनासा, अभी इस दुष्ट का समापन करता हूं। जटायु जी ने रावण को मालूम है क्या बोला? दुष्ट, रे रे दुष्ट ठाड़ की न होई। रावण को पहली बार जीवन में किसी ने दुष्ट शब्द से संबोधित किया। रावण कांप उठा, किसकी मृत्यु आ गई। जटायु जी चले। आपको मालूम है जटायु जी की उम्र कितनी थी उस समय? पता है? 60,000 वर्ष, 60,000 ईयर्स उनकी उम्र है। बूढ़े हो गए हैं। जटायु जी गए, रावण से बोले, रावण अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सीता को वापस कर दो, नहीं तो जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म होते हैं, राम के क्रोध रूपी अग्नि में तुम्हारा पूरा परिवार भस्म हो जाएगा। रावण नहीं माना। वो स्वामी जी कहते हैं जटायु जी ने चोंच से इतना मारा रावण को, चोंच से एक दंड के लिए रावण मूर्छित हो गया 24 मिनट के लिए। जटायु जी ने पंजों से उसके सिर के बाल को पकड़ा, उठाकर पुष्पक विमान से नीचे धरती पर पटक दिया और जाकर वहीं खड़े हो गए। किसी ने कहा जटायु जी बहुत बढ़िया अवसर है, रावण बेहोश है, एक काम करिए इसकी 20 आंख नोच लीजिए चोंच से अपने। जटायु बोले नहीं, मूर्छित है ये, अब मूर्छित पर प्रहार करना ये धर्म के विरुद्ध है। उसने कहा धर्म अधर्म की परिभाषा बताइएगा, ये जगेगा तो मार डालेगा, ये नहीं सोचेगा धर्म अधर्म। जटायु जी बोले रावण तो अधर्मी है, मैं अधर्मी नहीं हूं, मैं भारत का पक्षी हूं, मैं अधर्म पूर्वक युद्ध नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं मारूंगा। मारे नहीं जटायु जी। रावण जब जगा फिर से युद्ध प्रारंभ हुआ और लड़ते लड़ते रावण ने जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। गोस्वामी जी कहते हैं काटत पंख पड़ा खग धरनी, सुमिरी राम कर अद्भुत करनी। कम पंख कट गए जटायु जी के, धरती पर गिर गए। जटायु जी बोले हे प्रभु आपने अद्भुत किया, अद्भुत किया, अद्भुत करनी नाथ। देखिए भक्त वही जो हर परिस्थिति में भगवत कृपा का दर्शन करे, वो भगवान का भगत है।
राम जी सीता मैया को ढूंढते ढूंढते जटायु जी से मिले और जटायु जी ने पूरा वृत्तांत बताया। प्रभु, रावण लेकर गया है दक्षिण दिशा में, मेरी ये दुर्गति रावण ने ही की है, केवल आपको बताने के लिए प्राण रखा था नाथ, मुझे विदा करिए। अविरल भक्ति मांगकर गीध गयऊ हरि धाम, भगवान ने जटायु जी को अपने धाम विदा किया है। और यहां दर्शन करिए, जो सौभाग्य राम जी ने अपने पिताजी को नहीं दिया, वो सौभाग्य राम जी ने जटायु जी को प्रदान किया। आपको एक बात बताऊं, जटायु जी महाराज और दशरथ जी महाराज दोनों मित्र थे। एक बार देवासुर संग्राम में जटायु जी ने दशरथ जी के प्राण की रक्षा की, वहीं से मित्रता हुई। दशरथ जी ने वचन दिया था कि मैं अपने बड़े पुत्र, एक दिन सबरी मैया बैठी थी, कौन आया है वो, कौन आदमी है वो? अरे शबरी देखी क्या राम गृह आए। अब यहां दर्शन करिए, राम लक्ष्मण जी आते दिखाई पड़े तो शबरी जी को राम जी याद नहीं आए, कौन याद आया? मुनि के बचना समुझ जी भाए। शबरी मैया ने राम गुरु जी से पूछा था, गुरुदेव मैं तो राम जी को देखी नहीं हूं, राम जी आ भी गए तो मैं पहचानूंगी कैसे कि राम जी हैं? तो गुरु जी ने 5 पहचान बताए थे शबरी मैया को। कितने? ये 5 जिसमें दिखाई पड़ जाए शबरी समझ लेना वो राम जी हैं। राम जी आ रहे हैं। अब शबरी मिलाना शुरू की एक एक पहचान। पहली बात गुरु जी ने बताया था, सरसी जलोचन, कमल के पंखुड़ियों के समान उनके विशाल नेत्र होंगे। शबरी ने देखा बिल्कुल वैसा ही मैच कर रहा है, पहला हो गया। दूसरा, बाहु विशाला, राम जी अजान बाहु होंगे, घुटने के नीचे तक हाथ, एकदम बिल्कुल लंबे लंबे हाथ है, 2 मिल गए। तीसरा गुरु जी क्या बोले थे? जटा मुकुट सिर, सिर पे जटाओं का मुकुट होगा, मुकुट भी है। चौथा, उरबान माला, गले में बनमाल होगी। तब तक राम जी लक्ष्मण जी शबरी मैया के पास आ गए। शबरी मैया ने कहा कि भाई साहब आप जो माला पहने हैं इस माला का नाम क्या है? राम जी बोले माई इसका नाम बनमाल है। शबरी बोली 4 गो मिल गई, बस 1 और ही बचल बा, एक और मिल जाए ना। राम जी बोले क्या मिला रही हो? बोली चुप रहिए, नहीं बोलिएगा अभी, 5 मिल जाएगा फिर मैं बताऊंगी। अंतिम क्या गुरुजी? अंतिम कहे थे गुरुजी, हाँ अकेले नहीं आएंगे, 2 भाई आएंगे, श्याम गौर सुंदर 2 भाई। शबरी बोली सांवले गोरे तो हैं, भाई है कि नहीं है नहीं मालूम। तो राम जी से पूछी, भाई साहब गोरकू आपके क्या लगते हैं? राम जी बोले माई ये हमार छोट भाई है, हम ही रघुराई हैं जिनको आप ढूंढ रही है। शबरी की तपस्या आज पूरी हो गई। प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला। तुलसी के चौरा जाके साँझे सवेरे दियना
बारल करेला, प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करेला, निहारल करेला। अरे कहियो न कहियो बरसी सेवाती, ओही दीन आई ए भिलनियों के पाती। अरे एक दिन आई है राघव, आजू चाहे जहिया, यही से रहिया के हम बहारल करीला, प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करेला, निहारल करेला। तुलसी के चौरा जाके साँझे सवेरे दियना बारल करेला, प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करेला, निहारल करेला, निहारल करेला। शबरी मैया भगवान को सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, अश्कों से धो रही है। भगवान का पांव पानी से नहीं धो रही है, आंसू से धो रही है माँ। अश्कों से धो रही है, उठाए राम जी माँ शबरी संवारे रास्ता, आए हैं राम जी। माँ को गुरुजी ने कहा था राम जी का पांव धोकर बिठाना, कंदमूल फल ला कर देना, भगवान खाएं, और भगवान खूब प्रशंसा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि राम जी राजा बनने के बाद जब जब भोजन करने बैठते थे, अपने घर, गुरु जी के घर, ससुराल में, मित्रों के घर, जहां भी, तो भोजन कराने वाले भोजन देने के बाद बीच में पूछते थे राम जी कैसा स्वाद बना है, ठीक बना है ना। तो जहां जहां राम जी से पूछा गया, राम जी वहां वहां बोलते थे देखिए आपके भोजन में स्वाद तो है, लेकिन वो बात नहीं है जो मेरी शबरी मैया के फल में मुझे मिले थे, वो बात नहीं है यहाँ पर। तो स्वामी जी कहते हैं जानत प्रीति रीति रघुराई है। शबरी मैया से गुरु जी ने कहा था राम जी भोजन कर लेना, उसके बाद सबरी थोड़ा स्तुति कर लेना। यही फंस गई सबरी मैया, हाथ जोड़कर बोली प्रभु के ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी। प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, अधमा जाति में जड़मति भारी। प्रभु मैं आपकी कैसे स्तुति करूं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, पाप की धरा पर मेरा जन्म हुआ है, मैं गंवार हूं नाथ। गुरुदेव ने कहा था स्तुति करना, मैं जाति से हीन हूं प्रभु, मैं स्तुति नहीं कर पाऊंगी आपकी। अब ये जो बात है ये सबको सुनने लायक बात है। मालूम है राम जी क्या बोले, बोले शबरी जाति से, पाति से, कुल से, धर्म से, मान सम्मान से, परिवार से, धन से, बल से, परिजन से, गुण से, चतुराई से कोई व्यक्ति कितना भी श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म मिला हो, खूब ऐश्वर्य हो, धन हो, संपत्ति हो, मान सम्मान प्रतिष्ठा
सब कुछ हो। राम जी कहते शबरी यदि उसके पास मेरी भक्ति नहीं है तो वो मनुष्य उसी प्रकार है जैसे बिना जल का बादल होता है, किसी काम का नहीं। राम जी कहते मैं जाति पाति मानता ही नहीं हूं, मानव एक भगति करनाता। जिसके पास भक्ति है, राम जी कहते मेरे लिए उससे पवित्र दूसरा कोई नहीं है, वो किसी जाति में जन्म लिया हो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इस जाति पात से ऊपर उठिए। ऊपर उठने का अर्थ है कि जो दूसरी जाति में उसको छोटा ना मानिए। दूर रहना, दूर रहना, इसी दूर रहने का परिणाम है कि बाहर के लोग आके हमारे अपने लोगों को तोड़ के लेके जा रहे हैं। इसी दूर रहने का परिणाम है। डॉक्टर साहब कहते हैं एक बोतल खून ले आइए। कोई ब्लड बैंक में नहीं पूछता कि ब्राह्मण का खून दीजिएगा कि क्षत्रिय का दीजिएगा। पूछते हैं क्या? भेदभाव से दूर रहिए। जो भगवान का है वो हमारा अपना है। जो राम कृष्ण को मानने वाला है वो हमारा अपना भाई है। और ऐसे लोगों का आदर और सत्कार किया करिए। राम जी बोले आप में सभी की नवों भक्ति है सबरी, एक नहीं 9 भक्ति है। शबरी मैया बोली मेरे में है राम जी। राम जी बोले शबरी होता उसी को है जिसको पता नहीं होता है, और जिसको पता होता है उसके पास कुछ नहीं होता है। राम जी कहते हैं आप में 9 की 9 भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गना, करई कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील बिरति बहु कर्मा, छठदम शील बिरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोहिमय जग देखा, सातव सम मोहिमय जग देखा। मोते संत संत कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा। सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब छन छलहीना। मम भरोसा ही हर सन देना, मम भरोसा ही हर सन देना। मम भरोसा ही हर सन देना, मम भरोसा ही हर सन देना। राम जी बोले पहली भक्ति संत का संग, दूसरी जो आप कर रहे हैं भगवान की कथा में प्रेम, दूसरी भक्ति मान रहित होकर सद्गुरु का आदर सत्कार सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। कपट छोड़कर भगवान का गुणगान करना, ये चौथी भक्ति है। विश्वास पूर्वक मंत्र का जप करना, ये 5वीं भक्ति है। सज्जनता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना, ये 6वीं भक्ति है। सबको एक समान देखना और संत का सम्मान भगवान से अधिक करना, ये 7वीं भक्ति है। धर्म पूर्वक जितना लाभ हो उसी में संतुष्ट रहना और किसी के दोष की चर्चा न करना, ये 8वीं भक्ति है। और 9वीं भक्ति राम जी कहते हैं जीवन में सहज हो जाना, सरल हो जाना और शबरी मेरे भरोसे हो जाना, ये 9वीं भक्ति है। और ये 9 की 9 भक्ति आप में विद्यमान है। राम जी पूछे सीता जी के बारे में कुछ जानती हो? शबरी मैया बोली जान के भी पूछ रहे हैं। मेरे गुरु जी ने कहा था राम जी पूछे तो कहना कि पंपा सरोवर जाइए राम जी, वहां सुग्रीव जी से मित्रता होगी, आगे का सब काम सुग्रीव करेंगे। इतना कह के शबरी मैया ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया, समाप्त कर दिया। मां ने शबरी मैया का तेज राम जी के दाहिने पांव के